फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या? तो सबसे पहले जानिए पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस तब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस तब होता है जब पास्ट टेंस में दो काम हो, यानी कि एक काम पहले और एक काम बाद में हो। यानी कि पहले वाला काम जो हुआ है हमारा वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा और जो बाद वाला काम हुआ है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले वाला काम, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस तब होता है दो काम, पास्ट टेंस में दो काम, यानी कि एक काम पहले और एक काम बाद में हो और पहले वाला जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो जैसे हम समझेंगे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो देखिए पास्ट टेंस में दो काम हो रहा है। तो क्या बताए थे, यदि पास्ट टेंस में दो काम हो, यानी कि पास्ट टेंस में दो काम हो तो पहले वाले काम को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे और बाद वाला काम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का आप लोग का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। ओके, तो हेड हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है और V3 पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, डॉक्टर के आने के पहले, यानी कि डॉक्टर आया भी नहीं और रोगी मर चुका था, यानी कि डॉक्टर आया भी नहीं तो रोगी मर चुका था, यानी कि ये टेंस जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और बाद वाला टेंस हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि डॉक्टर के आने के, ये हमारा कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये समझे कैसे होगा। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान जान लीजिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आथा, ईथी, ए थे इत्यादि ये सब रहे तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस तब होता है पास्ट टेंस में दो काम, पास्ट टेंस में दो काम, दो काम हो, एक काम पहले और एक काम बाद में। बाद में तो पहले वाले काम को पहले वाले काम को
पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका पहचान देखिए। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा आ था, ई थी, ए थे, लगा हुआ रहे, लगा हुआ रहे, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का बात करेंगे। बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो सब्जेक्ट हमारा जैसे कि हो जाएगा ई, सी, ई, आई, डी, ये सब हमारा सब्जेक्ट है, और हेड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस V3 जो हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस तब होता है जब पास्ट टेंस में दो काम शुरू हो, एक काम पहले और एक काम बाद में। तो पहले वाले को पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। जिसका पहचान है वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, आ था, ई थी, ए थे इत्यादि लगा हुआ रहे, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य करते हैं। और स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, और हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब V3 पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट सब्जेक्ट हमारा I, be, you या he, she, it, name, ये सब हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस पर हम एग्जाम्पल समझेंगे तभी समझ में आप लोग को आएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कितना काम, पास्ट टेंस में कितना काम शुरू हुआ, और पास्ट परफेक्ट टेंस कौन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन है। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल हमारा है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो देखिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, यानी कि डॉक्टर आया नहीं, रोगी मर चुका था। तो ये रोगी मर चुका था जो हमारा है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। क्या पता है, यदि पास्ट टेंस में दो काम हो, पहले वाला काम को पास्ट परफेक्ट टेंस में और डॉक्टर के आने के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए सबसे पहले बनाएंगे कि रोगी मर चुका था, तो रोगी का होता है पेशेंट, तो दा लगाकर पेशेंट लगाएंगे। तो दा पेशेंट, सब्जेक्ट दा पेशेंट, उसके बाद हेड, उसके बाद V3 यानी कि मरना,
मरना का होता है डाई, तो द पेशेंट हैड डाई का V3 डाइड बिफोर के पहले, बिफोर डॉक्टर के आने, यानी कि डॉक्टर के आने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिफोर द डॉक्टर सब्जेक्ट हो जाएगा और द डॉक्टर सब्जेक्ट प्लस V2 आना का होता है कम, कम का V2 केम, द डॉक्टर केम, यानी कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सेकेंड एग्जांपल देखिए, पुलिस के आने के पहले, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, यानी कि पुलिस के आने के पहले चोर क्या किया, भाग चुका था। तो चोर भाग चुका था ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, अब पुलिस के आने के, यानी कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो चोर का होता है द थीफ, द थीफ हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड, द थीफ हैड, भाग जाना यानी कि फ्ले अवे मतलब होता है भाग जाना, तो फ्ले अवे मतलब होता है भाग जाना, तो फ्ले का V3 होता है फ्लेड अवे, तो द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर मतलब के पहले, द क्या हो जाएगा, पुलिस के आने, यानी कि द पुलिस सब्जेक्ट है और के V2, तो द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द क्या, पुलिस केम। तो ये हमारा रहा ये अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल। अब चलेंगे निगेटिव सेंटेंस में, तो हेडिंग दे दीजिए निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस हेडिंग दे दीजिए। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3। तो निगेटिव सेंटेंस में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारा एग्जांपल है मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी। दूसरा है इससे पहले मैंने ताजमहल नहीं देखा, नहीं देखा। किला नहीं देखा था। इससे पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था। तो देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी, गाड़ी नहीं खुली थी। एक सबसे पहले गाड़ी नहीं खुली थी, यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो गाड़ी का द कार नहीं होगा बल्कि द ट्रेन होगा। क्या बोला, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, यानी कि स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी किसका थी, करवा रहा, ट्रेन का। तो द ट्रेन हैड सब्जेक्ट प्लस V3, हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3। द ट्रेन हैड नॉट, स्टार्ट मतलब खुलना, स्टार्टेड V3। द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर मेरे स्टेशन पहुंचने, बिफोर आई सब्जेक्ट, उसके बाद V2, आई रीच्ड स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन।
The train had not started before I reached the station. मेरे स्टेशन के पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी। फिर क्या बोला है, इससे पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था। तो पहले लाल किला नहीं देखा था, तो मैंने लाल किला नहीं देखा था, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो सब्जेक्ट आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट। आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब लाल किला। बिफोर इससे पहले। आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का था। अब चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से शुरू होता है। यदि हमारा क्या लगाकर कोई प्रश्न करे तो क्या के नीचे जगह छोड़ देंगे और बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां क्या रहे तो उसका सबसे पहले हम लिखेंगे अंग्रेजी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से शुरू होता है, एक क्या लगाकर और एक वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां क्या लगा हुआ है, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या चपरासी के घंटी बजाने से पहले छात्र स्कूल आ गए थे? तो पहले छात्र स्कूल आ गए थे, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हैड द स्टूडेंट कम टू द स्कूल बिफोर के पहले द प्यून रिंग द V2 सब्जेक्ट प्लस V2 रैंग द बेल। क्या तुम्हारे पत्र लिखने के बाद राकेश ने एक गीत नहीं गाया था? तो डिड राकेश बाद में बोल रहा है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या बताएं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डिड राकेश नॉट सिंग ए सॉन्ग आफ्टर यू हैड रिटन ए लेटर। तुम कल क्या कर चुके थे, बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, उसका अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट हैड यू डन यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल में, यस्टरडे आने वाला कल में, टुमारो। तो आप लोग को आज की क्लास में हम बताएं पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।